फ्रेंड्स, वेलकम टू IPST नेटवर्किंग एकेडमी। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं शुभम। शुभम एक IT कंपनी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर 4.2 के पैकेज पे सेलेक्ट हुए हैं। शुभम का IP सोल्यूशन के साथ काम करते हुए IPST नेटवर्किंग एकेडमी से जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और जो यहाँ से जो जॉब सपोर्ट क्या मिला है, वो सारी चीज़ें शुभम आपको बताएंगे और एक आपको एक सजेशन भी देंगे कि आप स्किल के साथ आप एक अच्छी कंपनी में जा सकते हो। मतलब केवल आप अगर डिग्री पर डिपेंड हो और बहुत सारा अमाउंट या टाइम आपने डिग्री में दिया है तो ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आपने स्किल पे टाइम दिया है और एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट आपका था अच्छा स्किल के साथ, तो आउटपुट आना और रिजल्ट आना एक बहुत ही छोटी बात है। रिजल्ट 100% आता है। आज शुभम भी सेलेक्ट हुए एज ए नेटवर्क इंजीनियर। आने वाले 2 से 3 साल के बाद हम देखेंगे कि शुभम भी एक बड़े पैकेज पे होंगे। एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 साल के बाद शुभम 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे होंगे। ठीक, उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं शुभम से। शुभम अपना फीडबैक बताएंगे IPST के लिए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आप लोगों ने सुना सर से, मेरा सिलेक्शन हो गया एक IT कंपनी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर। एंड IPST से मैंने बहुत कुछ सीखा है। IPST से सारी टेक्निकल स्किल्स सीखी हैं और अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लीडरशिप skills as well, and how to lead a team, how to be a guide to other students, and apart from this ये जो जर्नी रही है, जो सीखने का ये पूरा टाइम रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब सीख कर और इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। और अगर मैं अपनी तरफ से कोई सजेशन आपको दूं तो ये रहेगा कि अगर आप 12th के बाद ही शुरू करते हैं कोई टेक्निकल स्किल सीखना या जैसे नेटवर्किंग स्किल सीखना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बजाय जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि साइमल्टेनियसली फिर आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और टेक्निकल स्किल को भी अपनी अपडेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरा यही वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि अगर आप लोगों को कुछ अचीव करना है जल्द से जल्द, मतलब अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको उसकी प्रिपरेशंस जल्दी से शुरू करनी चाहिए, जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। क्योंकि इनिशियली मेरा माइंडसेट जब मैं डिप्लोमा कर रहा था और IPST एकेडमी से ज्वाइन नहीं हुआ था, तो मेरा माइंडसेट ये था कि मेरे पास कोई ट्रैक तो है नहीं, तो इतनी जल्दी अचीव कैसे होगा। और तब 15 to 20,000 सैलरी पर मंथ भी बहुत बड़ा अमाउंट लगता था कि बस इतना मिल जाए तो उसमें सफिशेंट है। लेकिन IPST एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उससे जो सीखा है, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, फिर उसके बाद जॉब लगी है, तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर बड़ा अमाउंट जैसे कि 1 लाख पर मंथ भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। वो लगता है कि अगर आप अचीव कर सकते हैं, इट्स अचीवेबल। देखिए, शुभम के अकॉर्डिंग बात सीधी सी है कि एक कैंडिडेट कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि हमारे पास स्किल सीख के हम किस लेवल तक जा सकते हैं। और बात स्किल की नहीं है, स्किल में भी क्या, स्किल का मतलब तो बहुत सारी स्किल्स हो गई, उसमें से कौन सी स्किल आपको सीखनी है, किस फील्ड में आपको कंपटीशन कम मिलेगा, किधर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर आपको एक बार पता हो और उस ट्रैक पे आप 1 से 2 साल तक, मतलब एटलीस्ट 2 ईयर प्रॉपर डेडिकेट होके उस स्किल पे आप एक्सपर्ट लेवल तक ट्रेंड हो जाते हो। तो एक्सपर्ट लेवल तक ट्रेंड हो जाने के बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है स्टार्टिंग जॉब आपको 30,000 से स्टार्ट हो, 35 से स्टार्ट हो, लेकिन आपके पास नॉलेज 1 लाख पर मंथ जो लोग जिनकी सैलरी मिल रही है उस लेवल की नॉलेज है आपको। मतलब आपके पास नॉलेज का जो लेवल है वो 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाला है, बट आपको सैलरी वो नहीं मिल रही। सैलरी आपके पास 30,000 है, लेकिन ऐसा होने से एक एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि आफ्टर 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस आप वो इजिली अचीव कर पाओगे, क्योंकि स्किल का लेवल आपका एक्सपर्ट लेवल तक था। अदरवाइज आप बहुत शॉर्ट टर्म स्किल सीख के, कई बार लोग शॉर्ट टर्म स्किल सीखने की कोशिश करते हैं और सीखने से वो जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। एक इनिशियल अमाउंट सपोज उनको 20,000 मिल गया, 15 to 20,000 उन्होंने एक शॉर्ट टर्म 3 to 4 मंथ पढ़ा, उनको एक अमाउंट मिल गया। उस अमाउंट के बाद फिर उनके लिए 1 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है रीच कर पाना। इसीलिए एक डेडिकेशन प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे
प्रॉपर गाइडलाइन के अंडर स्टडी करेंगे तो जो रिजल्ट शुभम का है वही रिजल्ट आने वाले स्टूडेंट्स का भी होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। अगेन कंग्रेचुलेशन टू शुभम। बाकी शुभम से हम आफ्टर 3 ईयर, जैसे मैं लगभग वीडियोस में बोलता हूँ, देखते हैं 2 से 3 साल, हो सकता है 2 ईयर में कोई बड़ा अचीवमेंट मिल जाए। ठीक है, 2 to 3 ईयर शुभम से फिर इंटरव्यू एक नया शूट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 ईयर में शुभम 8 to 9 लाख, 9 से 10 लाख के पैकेज को तो रीच कर ही जाएंगे इजीली। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।